Hello bachcho, let's see the question. The question says which one is correct? A option is dinitrogen is paramagnetic. B option is dihydrogen is paramagnetic. C option is dioxygen is paramagnetic and D option is dioxygen is diamagnetic. तो बच्चों हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की कंसेप्ट क्या यूज होगा? की कंसेप्ट दैट इज, हमें पता होना चाहिए डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक की, डायामैग्नेटिक स्पीसीज की। तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज वो होती है जिसके अंदर क्या है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हमारे पास वो होती है जिसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होंगी जिसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें जो स्पीसीज दी गई है वो देखते हैं क्या है। तो पहला दे रखा है दैट इज डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन यानी हमारे पास क्या है, N2 है। N2 के हमारे पास दो, हमारे पास क्या है, एटम है, यानी कि एक नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएंगे, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखते हैं हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। इनकी फिलिंग करते हैं मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में क्या होगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद में होगा हमारे पास सिग्मा 2pz। अब हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, यानी कि हमारे पास 2pz ऑर्बिटल तक 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। यहाँ पे अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड जीरो है। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज है वो क्या होगी, हमारे पास डायामैग्नेटिक होगी। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि डाई नाइट्रोजन क्या है, डायामैग्नेटिक होगी, क्योंकि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, डाई हाइड्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। तो डाई हाइड्रोजन यानी कि हमारे पास H2 है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल यहाँ पे H2 के पास कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनकी फिलिंग करते हैं तो सिग्मा 1s के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। यहाँ पे भी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये स्पीसीज होगी हमारे पास, वो क्या होगी, डायामैग्नेटिक स्पीसीज होगी, डायामैग्नेटिक। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब थर्ड स्पीसीज है वो क्या है, हमारे पास डाई ऑक्सीजन, O2। O2 क्या है, डाई ऑक्सीजन। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके अंदर फिलिंग करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में क्या आएगा, सिग्मा 2pz, 2pz। उसके बाद में पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाई स्टार 2px के अंदर होगा और एक हमारे पास किसके अंदर होगा, पाई स्टार 2py के अंदर, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी है वो क्या है, सेम है। तो पहले क्या है, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रेजेंट है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो ये जो स्पीसीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी, जो हमारे पास क्या है, O2 है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर डी की बात करें, दे रखी है डाई ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक, ये हमारे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अभी हमने निकाला है
कि जो डाई ऑक्सीजन है वो क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी सी, डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।